बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 17 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो अब हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके चलेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बिहेवियर को देखेंगे। तो लेट करें कि आपके पास एक कॉपर वायर है। जब आप इस कॉपर वायर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें से करंट पास करेगा। और जब आप कॉपर वायर को हटाकर उसी बैटरी के साथ एक रबर या लकड़ी को कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से करंट पास नहीं करेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ मटीरियल्स ऐसे हैं जिनमें से करंट पास करता है, कुछ मटीरियल्स ऐसे हैं जिनमें से करंट पास नहीं करता। तो क्यों ना जिन मटेरियल्स में से पास करता है और जिन में से नहीं करता, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके नाम दिया जाए कि भाई ये मटेरियल्स जिनमें से करंट पास नहीं करता उनका नाम ये है, और जिन मटेरियल्स में से करंट पास करता है उनका नाम ये है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें याद रखिएगा कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी हाई है, करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इजीली करंट उसमें से पास कर जाता है, तो उन मटेरियल्स को हम नाम देंगे कंडक्टर्स का। और ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी लो है, यानी कि जिनमें से करंट इसीलिए पास नहीं कर सकता, उन मटेरियल्स को हम नाम देंगे इंसुलेटर्स का। फिर डियर स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी देखेंगे कि जिनकी ना तो कंडक्टिविटी हाई है और ना ही कंडक्टिविटी लो है, बल्कि वो इन दोनों के बीच में आ रहे थे, तो उन्हें हम नाम देते हैं सेमी कंडक्टर्स का। नाम से लग रहा होगा सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही बनेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हम डिफाइन करते हैं कि कंडक्टर्स क्या होंगे। द मटेरियल्स विच पोसेस अ हाई कंडक्टिविटी, क्या लिखो यहाँ पे, हाई कंडक्टिविटी। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, उन्हें हम नाम देंगे जी कंडक्टर्स का, हाई कंडक्टिविटी। अब डियर स्टूडेंट्स, इंसुलेटर को कैसे डिफाइन करेंगे कि द सॉलिड्स मटेरियल्स विच पोसेस अ लो कंडक्टिविटी। इस केस में क्या होगा जी, लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर कंडक्टिविटी क्या होगी, लो, उन्हें हम इंसुलेटर्स का नाम देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर किस में आ रहे होंगे, ना तो उनकी कंडक्टिविटी हाई और ना ही लो। तो फिर मैं कह सकता हूं कि मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसके बीच में आ रही होगी। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक। तो ये हमारे पास सेमी कंडक्टर्स कहलाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी रेंज की बात करते हैं कि कंडक्टिविटी की रेंज क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा। तो दे हैव कंडक्टिविटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये आपकी बुक के पैराग्राफ में मेंशन की गई। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अगर आप प्रीवियस पेपर्स के अंदर देखेंगे तो ये एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में जो रेंज का ऑर्डर होगा वो है 10 रेज़ टू पावर 7 पर ओहम पर मीटर, ठीक। आप अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ब्रैकेट के ऊपर -1 लिख दें। इसी तरह इंसुलेटर के केस में जो रेंज है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप बुक में इसको अंडरलाइन कर लें। इसकी रेंज लाई करेगी जी हमारे पास बिटवीन 10 रेज़ टू पावर -10 पर ओहम पर मीटर से लेकर 10 रेज़ टू पावर -20 पर ओहम पर मीटर तक ये रेंज होगी। इसी तरह अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो ये भी आपकी बुक में मेंशन है, इसकी रेंज लाई करेगी 10 रेज़ टू पावर -6 पर ओहम पर मीटर से लेकर 10 रेज़ टू पावर -4 पर ओहम पर मीटर तक। ये होगी डियर स्टूडेंट्स आपके पास रेंज। अब आप एक बात पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 में कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कनेक्टिविटी। तो इसका मतलब हमने कनेक्टिविटी की तो रेंज देख ली, तो यहाँ से एमसीक्यूज में आपसे रेजिस्टिविटी की भी रेंज पूछी जा सकती है, कंडक्टर के केस में, इंसुलेटर के केस में और सेमीकंडक्टर के केस में। तो आप क्या करेंगे, यहीं से इसको उलट कर दें, रेसिप्रोकल है ना, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टिविटी की जो रेंज होगी वो होगी 10 रेज़ टू पावर -7 ओहम मीटर। इसी तरह यहाँ पे भी उलट कर दें, 10 रेज़ टू पावर 10 ओहम मीटर से 10 रेज़ टू पावर 20
ओहम मीटर। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻⁶ ओहम मीटर टू 10⁻⁴ ओहम मीटर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास रेजिस्टिविटी की रेंज आ जाएगी। अब ये कंडक्टर के केस में एग्जांपल क्या होगी, सॉलिड्स लाइक तमाम जितनी भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कंडक्टर के केस में आएंगे, लेकिन जो इसमें गुड कंडक्टर्स होंगे उसमें आप याद रख सकते हैं ज़्यादातर यूज़ होने वाले, जिसमें कॉपर है, सिल्वर है और क्या है गोल्ड। तो ये आप एग्जांपल मेंशन करेंगे। इसी तरह इंसुलेटर में क्या है कि वुड, रबर, प्लास्टिक, इसके अलावा भी आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेमी कंडक्टर की एग्जांपल्स क्या होंगी, तो आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में जो 4th ग्रुप के एलिमेंट होंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपके पास क्या है सेमी कंडक्टर की एग्जांपल्स है। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट टॉपिक था। अब डियर स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के अंदर आप अगर बुक में लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये पॉइंट्स कि जो बोहर मॉडल था, तो बोहर ने ये बात की थी कि भाई जिन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो आपके पास क्या है कंडक्टर्स, और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है वो इंसुलेटर हैं। तो काफ़ी अरसे तक ये बात सही चलती रह गई, लेकिन बाद में ये देखा गया कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद हैं, लेकिन उन मटेरियल में से करंट पास नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिर बोहर का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर इस बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए और बिल्कुल क्लियर करने के लिए हमारे पास एक न्यू थ्योरी आई जिसको कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। तो ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि भाई कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है या नहीं करता, या कंडक्टर्स क्यों हैं, उनमें ऐसी ख़ास वजह क्या है, बात क्या है, और इंसुलेटर्स क्यों हैं, उनमें करंट फ्लो क्यों नहीं करता। इसी तरह सेमी कंडक्टर्स में क्या चल रहा है कि जो ना तो कंडक्टर्स में आ रहे हैं ना ही इंसुलेटर्स में आ रहे हैं, बल्कि वो बीच में चल रहे हैं। तो ये सारी जो एक्सप्लेनेशन होगी ये हमें बताएगी एनर्जी बैंड थ्योरी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो यही है एनर्जी बैंड थ्योरी, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।